Hello, good morning everyone. Now let's start our lesson chemical equation and reaction for class 10th. तो गाइस देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या है केमिकल इक्वेशन की। आज हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो गाइस फर्स्टली सबसे जो फर्स्ट है वो है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्टली है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए गाइस, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारी, कॉम्बिनेशन जैसा कि नाम से ही पता लगता है हमें कंबाइन मींस दैट जुड़ जाना, मींस दैट क्या होता है जब 1 + 1 हो जाता है तो हम उसको 2 लिख देते हैं। अदर हैंड वी कैन से दैट a + b = c। कोई एक नई चीज आती है हमारे पास, मींस ये क्या होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इन साइंस लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर एंड क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा से देखिए गाइस, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है जब एक डिफरेंट और दूसरी भी डिफरेंट चीज दोनों मिल जाती है तो हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो गाइस आशा करता हूं सभी को समझ आया होगा। देखिए यहां से एक और एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, अदर हैंड वी कैन से दैट एलिमेंट और कंबाइन रिएक्ट with each other या फिर combine each other and create a new form is called combination reaction। जो combination reaction है उसका एग्जांपल मैं आपके सामने एक बार दोबारा से बताता हूं। देखिए क्या है कि जैसे सपोज मेरे पास H2 है प्लस O2 है। H2 और O2 जो है वो दोनों मिल करके एक नई फॉर्म बनाते हैं हमारे पास, जिसको हम H2O बोलते हैं। तो मींस दैट ये हमारे पास एलिमेंट है दोनों और ये एक कंपाउंड बन जाता है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है एक न्यू प्रोडक्ट हमारे पास बन जाते हैं। तो यहां से जब दो एलिमेंट मिलके एक नई चीज बनाते हैं तो वो क्या है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखिए हमारे पास क्या है डीकंपोजिशन। हिंदी में इसको बोलते हैं गाइस जुड़ना। जब जुड़ जाती हैं दो चीजें, यहां भी मैंने आपको बताया, यहां भी ये सारे एग्जांपल किसके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब नेक्स्ट देखिए क्या है डीकंपोजिशन रिएक्शन। वो डीकंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, डिकम्पोज हो जाना किसी भी चीज का, और वो डिकम्पोज अलग अलग मेथड से हो जाता है। तो देखिए दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है डीकंपोजिशन। वो क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसका मतलब टूट जाना। फॉर एग्जांपल जब एक सिंगल रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है ड्यू टू थर्मल या फिर ड्यू टू हीट, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइज इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास वाटर है H2O, जब मैं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, जब मैं इसको हीट देता हूं तो यहां से H2 और O2 दोनों गैस डिफरेंट वे में अलग अलग चली जाती है। मींस दैट जब एक सिंगल प्रोडक्ट दो भागों में डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं गाइस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं टूट जाना, टूटना। मींस एक सिंगल चीज दो भागों में टूट जाती है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अगर बीच में से अगर मैं इसको हीट करता हूं तो ये डिफरेंट मींस लिक्विड स्टेट हो जाएगी और गैस स्टेट हो जाएगी। मींस एक सिंगल चीज से दो से तीन चीजें बन जाएंगी, वो क्या हो जाएगा मेरे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम इसको पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है हमारा एसिड बेस और साल्ट, उसमें भी हम इसको पढ़ेंगे। एज वेल एज थर्ड चैप्टर जो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी ये चीज हमारे सामने आएगी। तो इसको क्यों ना अभी से हम बिल्कुल अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि नाम से ही पता लगता है डिस्प्लेस हो जाना। मींस सपोज मेरी यहां अगर सिचुएशन है, मैं यहां खड़ा हूं, अगर मैं इस जगह को छोड़ के अगर यहां आ जाता हूं, इट मींस दैट मैंने अपने ओरिजिनल प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया। यहां से अगर मैं इधर आ जाता हूं, इट मींस दैट मैंने क्या कर दिया अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे अपनी शिफ्टिंग कर ली। तो देखिए साइंस की लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस
reactive element is called displacement reaction. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए यहां से कोई भी एलिमेंट है, जैसे कॉपर है मेरे पास, जिंक है मेरे पास, आयरन है मेरे पास, अगर मैं इन सभी की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाता हूं, यहाँ पे भी H2SO4 है मेरे पास, और यहाँ पे सपोज मैंने HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को अपनी जगह से हटा देगा और अपनी जगह फिक्स कर लेगा। जैसे यहाँ से Cu प्लस H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से ये इसके साथ, इस हाइड्रोजन सबसे हल्की है और लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसको ये हटा देगा। यहां से हो जाएगा CuSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, एज वेल एज यहां से भी क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी, और यहां पे भी ऐसा ही होगा, जो आयरन है FeCl प्लस H2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस हमारे लिए, सो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। अब जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ अभी हमने बात की जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसके साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें हम, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, केवल सिंगल एलिमेंट या कंपाउंड जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास, इसी के सामने मैं लिख देता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में यहां तो सिंगल में तो क्या होता है, मींस जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, उसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होता है, लेकिन यहां दो एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। सपोज मेरे पास A और B की रिएक्शन में C और D के साथ करवाता हूं, तो यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, वो डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास AD प्लस B और C। देखिए ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, सपोज AB मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसको मैं मान लेता हूं NaSO4, NaSO4 सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब मैं बेरियम क्लोराइड के साथ करवाता हूं, तो यहां से ये BaCl2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास BaSO4 प्लस NaCl। देखिए यहां से मेरे पास जो Ba था और Na था, उन दोनों ने अपनी जो ओरिजिनल जो उनका स्थान था वो उन दोनों ने आपस में चेंज कर लिया, मींस दैट दो एलिमेंट आपस में यहां से डिस्प्लेस हुए, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन देखिए क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है गाइस, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जैसा कि हमें नाम से ही पता लगता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, उसमें दोनों में एक रिडक्शन होता है और एक ऑक्सीडेशन होता है। यहां से हम डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, जो रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें, रेडॉक्स रियल में अगर हम देखें तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मींस दैट ऑक्सीडेशन भी होता रहता है और साथ के साथ रिडक्शन भी होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। और ये दो शब्द से बना है, रेड प्लस ऑक्स, इसलिए हम इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोलते हैं। दोनों को हम पढ़ते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। तो यहां से सबसे पहले तो क्या होता है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, रिमूवल ऑफ O2, रिमूवल ऑफ O2, ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगी, और इसके साथ साथ क्या होगा गाइस, एडिशन ऑफ H2, जो हाइड्रोजन है वो तो प्लस हो जाएगा और ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, माइनस। ऑक्सीडेशन में बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, O2 प्लस हो जाएगा और H2 माइनस हो जाएगा। यहां से दोनों का एक एक अगर एग्जांपल लें, जैसे हाइड्रोजन की और फ्लोरीन की अगर मैं रिएक्शन करवाता हूं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा हमारे पास। और यहां से देखिए गाइस, अगर कॉपर की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करवाता हूं तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, Cu प्लस O2 कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। यहां से Cu जो है वो गॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां से जो अगर मेरे पास में बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन गॉट रिडक्शन एजेंट।
तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूं एक और रिएक्शन जो होती है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कुछ स्टूडेंट के सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि सर हमें हिंदी में इनके नाम अच्छे से समझ नहीं आते, हिंदी के साथ साथ सर हमें इंग्लिश के साथ साथ हमें हिंदी में भी एक्सप्लेन करके बताएं। तो देखिए यहाँ से मैं दोनों में बात करता हूँ, एंडोथर्मिक और जो एक्सोथर्मिक होते हैं हमारे पास, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मींस दैट क्या होता है कि एक में तो हीट अब्सॉर्ब होती है और एक में हीट इज गिवन आउट अ लॉन्ग प्रोडक्ट। मींस दैट लंबे प्रोसेस के बाद उसमें से हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां से एक बात करूं मैं, जैसे यहां है मेरे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, दो रिएक्शन है मेरे पास। तो फर्स्टली सबसे पहले तो क्या है, हीट इज एब्सॉर्ब्ड और यहां से हीट इज, दूसरी में क्या होगा, हीट इज गिवन आउट अ लॉन्ग टाइम। मीन्स एक लंबे समय के बाद, लॉन्ग टाइम द पीरियड, एक लंबे समय के बाद यहां से हीट एब्सॉर्ब निकल जाती है। इसका एग्जांपल जैसे CaCO3 है मेरे पास, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट करता हूं तो यहां से मेरे पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम डाइऑक्साइड, यहां से दो चीजें बन जाएंगी और प्लस CO3। तो आई होप, सॉरी फॉर दैट। देखिए यहां से CaCO3 प्लस CO प्लस H2, बिल्कुल ये नहीं होगा इसमें, तो यही होगा, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, जैसे CaO प्लस H2O, यहां से मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिए CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट बाहर निकल जाएगी। रेस्पिरेशन की रिएक्शन जो होती है वो भी इसी में होती है। देखिए अभी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन। देखिए इसके साथ रेस्पिरेशन की अगर हम रिएक्शन पढ़े तो वो भी इसी में होती है। रेस्पिरेशन जो कि हम सांस लेते हैं, C6H12O6 प्लस 6CO2, यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस में क्या हो जाएगा, यहां पे C6H12O6 के साथ यहां से हीट भी निकल जाएगी। तो आई होप सभी को ये समझ आया होगा। उसके बाद इसके लास्ट जो दो टॉपिक बचते हैं, रेंसिडिटी और कोरोजन, और इसके साथ साथ एक टॉपिक लेफ्ट किया है हमने, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब अवर चैनल। इससे पहले का जो चैप्टर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके विजिट करें। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।